बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह। आज हमने वज़ू के मुताल्लिक़ आपसे डिस्कशन करनी है और वज़ू को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि वज़ू हमने करना कैसे है। मसलन जो उसमें दुआएं हैं वो तो आप ख़ुद ही याद कर लेंगे, लेकिन जो करने का तरीका है और जिस जिस तरह करना है वो आपको दिखाएंगे कि हमने वज़ू करना कैसे है। आज हम आपको वज़ू करके दिखाते हैं। जी जनाब। अच्छा, अगर हम जनाब खड़े होकर टूटी पे वज़ू करना चाहें नल के साथ, उसमें यह है अगर वाशरूम के अंदर हैं, जैसे एक कंबाइन वाशरूम होता है, उसमें यह है कि अगर टूटी के नीचे आपको ऐसी इस तरह की बाल्टी रख लेंगे तो फिर आप वज़ू कर सकते हैं। खड़े होकर वज़ू करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि इसके जो छींटे हैं वो आपके कपड़ों पर ना पड़ें और आपके कपड़े ख़राब ना हों। इसके अलावा ये जो पुराना तरीक़ाकार है हमारा लोटे के साथ वज़ू करने का, इसमें यह है कि पानी भर के हम बैठ जाएंगे किसी ऊँची जगह पर। ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे पानी जो हमारा इस्तेमाल शुदा है वो आसानी से बह जाए और उसके छींटे हमारे कपड़ों पे और हमारे जिस्म पे ना पड़ें। दूसरा यह है कि अगर हम लोटे के साथ वज़ू करेंगे तो उसमें यह है कि हमारा रुख किबला की तरफ हो, या वज़ू जब भी करें तो हमारा रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर जो मस्जिद है या मदरसा है या घर में तरतीब जो टूटियों की या जो हमारे स्कावा बना होता है उसकी तरतीब अगर किबला की तरफ नहीं है तो फिर मजबूरी है, जिस तरह वो सिस्टम बना हुआ है हमने उसके मुताबिक चलना है। अच्छा, अगर वज़ू कर रहे हैं तो फिर उसमें बैठने का तरीक़ाकार यह है कि जब हम बैठेंगे वज़ू करने के लिए, आप सामने आ जाएं भाईजान, तो ऊंची जगह पे बैठ के इस लोटे को हमने बाएं साइड पर रखना है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर दाएं साइड पर रखेंगे, बाएं साइड पर रखेंगे तो दाएं हाथ पे पानी आएगा और ये हम इस्तेमाल कर सकेंगे इस तरह। अगर ये बाएं तरफ हो, मतलब दाएं साइड पर रखते हैं तो पानी आएगा बाएं हाथ पे, जो कि बाएं हाथ के साथ जो है वो वज़ू का आगाज़ नहीं किया जाता, दाएं हाथ के साथ किया जाता है। चलो हम वज़ू करते हैं और जो जो उसमें मामलात हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। असल मकसूद तो है वज़ू हमने अच्छे से अच्छा तरीक़ा अख्तियार करके वज़ू करना है, ताकि हमें पाकीज़गी हासिल हो और अल्लाह की इबादत करने में सुकून हासिल हो। जी जनाब, वज़ू करेंगे। आगाज़ वज़ू का करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मिसवाक है, ये मैं आपको बताता चलूँ। अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं या उलमा हज़रात हमें बताते हैं, उलमा किराम जब बताते हैं कि मिसवाक का इस्तेमाल करें, तो मज़ीद हमें डिटेल का नहीं होता पता कि मिसवाक किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होनी चाहिए, इसका हमें पता नहीं होता, या इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी हमें ख़बर नहीं होती। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसका क्या तरीक़ाकार है। ये मिसवाक है हमारे पास, ये एक बालिश्त इसकी साइज़ होनी चाहिए। इंसान की अपनी जो बालिश्त है उसके बराबर, ये इस्तेमाल होकर थोड़ा छोटा हो गया, एक बालिश्त होना चाहिए, इससे बड़ा ना हो। ठीक हो गया जी। और इसकी जो मोटाई है, ये जो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो इंसान की छोटी उंगली है इससे पतला ना हो, और जो शहादत की उंगली है इससे ज़्यादा मोटा ना हो। और किसी भी दरख्त का हो सकता है, मतलब ये तो जाल का है, आप जैतून का भी ले सकते हैं, नीम का ले सकते हैं, या जो आपको टेस्ट पसंद हो, फ्लेवर पसंद हो, उसके मुताबिक आप बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया जी। वज़ू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही पढ़ के आप आगाज़ कर सकते हैं। उसकी वजह है कि जो दूसरी दुआ है वज़ू के मतलब आगाज़ की, वो मुरव्वजा तो है लेकिन उसका कुतुब में हवाला मिलता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले हमने हाथ धोने हैं। ठीक है, हाथ धोने के साथ साथ ये खलाल करना है उंगलियों का। ठीक हो गया जी। और हमने मिसवाक को गीला करना है। गीला करने के बाद हमने नल को बंद कर देना है, इसलिए कि पानी ज़ाया नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको पकड़ने का तरीक़ाकार ये है कि ये 3 उंगलियां ऊपर मिसवाक के ऊपर, ये अंगूठा और ये छोटी उंगली इसके नीचे आएगी। ठीक है, इस तरह पकड़ने के साथ आप आगाज़ करेंगे
मिसवाक करने का। मिसवाक करने का तरीक़ाकार ये है कि ऊपर वाली साइड पे, दाएं साइड और ऊपर वाली साइड पे 3 मरतबा करेंगे। 3 मरतबा करने के बाद फिर आप इसको धो लेंगे। फिर धोने के बाद बाएं साइड पे, ऊपर वाली साइड पे ये भी 3 मरतबा करेंगे, फिर धो लेंगे। फिर नीचे 3 मरतबा राइट साइड, इसी तरह 3 मरतबा बाएं साइड, फिर 1 मरतबा दाएं साइड और 1 मरतबा बाएं साइड करके आप इसको धो के, ये आपका सुन्नत तरीका मिसवाक का मुकम्मल हो चुका है वुज़ू के लिए। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप सफाई हासिल करने के लिए बेशक 1 घंटा भी मिसवाक करते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वुज़ू के लिए जो आपका सुन्नत तरीका है ये मुकम्मल हो चुका है। ये हमारा मिसवाक करना मुकम्मल हो चुका है। अब जनाब हमने कुल्ली करनी है। अगर रोज़ा नहीं है तो फिर आप गरगरा भी कर सकते हैं। रोज़े की हालत में गरगरा नहीं करना चाहिए। उसका शायबा ये होता है ना कि मामूली सा पानी भी अंदर जाने का शायबा मौजूद होता है, इसलिए रोज़े के दौरान आप गरगरा नहीं कर सकते। फिर आपने कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी देना है दाएं हाथ के साथ। कुल्ली भी दाएं हाथ के साथ, और नाक में पानी देने के लिए पानी जब डालेंगे तो वो भी दाएं हाथ के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, नाक की सफाई करने के लिए आप ये छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर ज़रूरत महसूस करें तो। और एक दूसरी बात यह है, इखलाकी तौर पे अपने दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं, वुज़ू आपके साथ कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखते हुए अपने नाक की सफाई करेंगे, नाक को झाड़ेंगे। मेरी बात तकरीबन आप समझ चुके होंगे। इखलाकी तौर पे यह है कि किसी को आपसे कराहत ना हो, बस। क्योंकि आप वुज़ू फरमा रहे हैं तो वुज़ू एक इबादत है, और इबादत में कराहत आ जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक हो गया। अगला मरहला है हमारा चेहरे धोने का। पानी भरेंगे चुल्लू, इसके लिए हुक्म ये है कि यहाँ से जो बाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से लेके ये हद है नीचे, थोड़ी के नीचे तक, और ये जो कान की जो नरम हड्डी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आप चेहरे को धोएंगे। ये चेहरे की हद है। ठीक होगा। इसको भी 3 मरतबा धोना है। अच्छा, अब दाढ़ी का खलाल करना है। पहले पानी लगाएंगे, इसलिए ताकि हमारा जिस्म, जो दाढ़ी के अंदर जिस्म है, चमड़ा है, उस तक पानी पहुंच जाए। ठीक हो गया जी। और खलाल करने का तरीका ये है, मेरी चूँकि दाढ़ी घुंघराली है, शायद आपको मैं समझा ना सकूं। तरीकाकार ये है कि उंगलियां जो है ना जी, ये दाढ़ी के बालों के अंदर डालेंगे और फिर एक एक करके इसको छुड़वाएंगे। तो ये दुश्वारी हो रही थोड़ी माज़रत, तो ये खलाल हो गया। इसी तरह बाएं हाथ इसमें डाल के ये भी आप छुड़वा लेंगे तो ये दाढ़ी का खलाल हो जाएगा। खलाल का मकसद ये है कि आपके जो जिस्म है उस तक मुकम्मल तौर पे पानी पहुंच जाए, तो ये आपका खलाल हो गया, आपका वुज़ू मुकम्मल हो गया। अगर आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा जिसको आपने धोना है लेकिन वो थोड़ा सा भी खुश्क रह गया, उसमें यह है कि फिर वुज़ू आपका कामिल नहीं होगा। अब हमने जो है वो हाथों को धोना है कलाइयों तक। उसका तरीक़ाकार ये है, आपका जो गीला हाथ है जिसके साथ आपने मुंह धोआ था, ये गीला हाथ अगर आप पहले अपने मल लेंगे बाजू पे, तो फिर आप जब पानी बहाएंगे इस तरह, तो फिर आपको ये देखेंगे, इस तरह करने से आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़र्रा बराबर भी खुश्क रहने का कोई शैबा मौजूद नहीं है। अच्छा, पानी हमने इस तरह करके डालना है। ठीक हो गया जी। अगर हम इस तरह करके धोएंगे, धुल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके बाजू के बाल घने होते हैं। ठीक हो गया,
तो अगर इस तरह करेंगे तो जो ये बाल हैं ऊपर आ जाएंगे, तो इसमें शायबा है, हो सकता है कि बालों के नीचे कोई ज़र्रा बराबर भी खुश्क रहने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे तो चूँकि पानी मुखालिफ सिमत से, बालों की मुखालिफ सिमत से बाजू पे आए, तो इसमें किसी किस्म का कोई शायबा नहीं है कि कोई आपका जिस्म का हिस्सा खुश्क रहा होगा। ठीक हो गया जी। फिर आपने इस पे भी वो गीला हाथ मल देना है। ठीक है, इसको भी वही करना है जो पहले आप दाएं बाजू के साथ कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब हमने मसा करना है। अगर आपके सर के ऊपर पगड़ी है, अमामा शरीफ है या टोपी है या कुछ भी है, तो आप वो उतार के आप अपने संभाल के रख देंगे ताकि गिरे ना। तो यहाँ भी कोई वज़ू करने वाले बैठे होंगे, आप यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ भी कोई ना कोई बैठ सकता है तो यहाँ नहीं रख सकते। तो ये जगह जो है वो महफूज भी है, मुनासिब भी है। तो ये आप बना लेंगे इस तरह। ये 3 उंगलियाँ नीचे दोनों हाथों की, यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद ये पीछे तक। ठीक हो गया जी। फिर उसको वापस लाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे वापस लाएंगे। फिर ये 2 उंगलियाँ हैं ये कान के अंदर। ठीक हो गया। ये फिर अंगूठे हैं ये कान के पीछे, और ये हाथ की जो पिछली साइड है, पुश्त है, ये अपने गर्दन पे मल लेंगे। ये जो गर्दन है आगे वाली साइड है, इस पे मसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुद्दी का मसा होता है, गर्दन का मसा नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब हम पाँव की तरफ आ जाएंगे। पाँव के वही प्रोसेस है। पहले हम अपना जो गीला हाथ है अगर वो मल लेंगे तो यकीनन फिर हमें दुश्वारी नहीं होगी अपने पाँव को। ये जनाब, अच्छा, इसमें पाँव की उंगलियों का खलाल भी हमने करना है। उसका तरीकाकार ये है, हमारी ये जो बाएं हाथ की छोटी उंगली है, इसको हमें अपने जो पाँव की उंगलियां हैं उसकी छोटी उंगली से खलाल शुरू करना है नीचे से, और फिर इस तरफ आना है अंगूठे की तरफ, और ये नीचे से खलाल करते हुए आएंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारा खलाल मुकम्मल हो गया। अब ये बायां पाँव, अब इसको हमने अंगूठे से शुरू करना है, वो भी नीचे से। ठीक हो गया जी। ये हमारा खलाल मुकम्मल हो गया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमने कलमा शहादत पढ़ना है, और सूरत इन्ना अनज़लना भी पढ़ सकते हैं, और सूरत इखलास कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, जब आपका स्कावा, ये जो वुज़ू करने की जगह होती है इसको स्कावा कहते हैं, अगर आपका स्कावा मस्जिद में अटैच है तो कोशिश करेंगे जो आपके जिस्म पे ये पानी है ये यहीं पे खुश्क हो जाए, या यहीं पे इसको झाड़ लें, ताकि जो आपका इस्तेमाल शुदा पानी है, मतलब जो आपके जिस्म के साथ लगा हुआ है, वो पानी मस्जिद में ना गिरे, क्योंकि मुस्तअमल पानी का मस्जिद में गिरना ये मुनासिब नहीं होता। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नए तरीक़ेकार के साथ और नए सेशन के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। इस वक्त इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।